अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट KR बलोच और आप देख रहे हैं तारक टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की वीडियो ज़बरदस्त है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रलाइज्ड क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी चीज़ जिसका कोई एडमिन ओनर हो, प्लेटफार्म कोई भी हो, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने शायद कुछ दोस्तों ने किया भी होगा, नेबोला पहले आया था, तो EBL जैसे कंपनी चल रहा है इस वक्त में, RP अर्निंग है, कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ प्लेटफार्म्स हैं, वेबसाइट हैं जो कि चल रहे हैं। तो उसमें एडमिन होता है, ओनर होता है। कोई भी आपकी मतलब अर्निंग आपकी होती है तो कोई भी विदड्रा की वहाँ पे लिमिट होती है, कोई भी आपकी विदड्रा को रोक सकता है, कोई भी आपकी विदड्रा की कोई लिमिट होती है कि आपने 300 मतलब कि विदड्रा करने से कम नहीं होंगे, 500 से कम नहीं होंगे, 2000 से कम नहीं होंगे। तो वहाँ पे कंपनी का एडमिन होता है, ओनर होता है, चलाने वाला होता है, तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड। तो दूसरी बात यह है कि एक चीज़ होता है डिसेंट्रलाइज्ड। तो डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि कोई भी चीज़ हो उसका कोई एडमिन नहीं होता है, कोई ओनर नहीं होता है, कोई उसे चलाने वाला नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली काम करने वाले उस प्लेटफार्म हो या कोई भी चीज़ हो जो ऑटोमेटिकली काम करता हो, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि वो कभी बंद भी नहीं होगा और उसके पास कोई एडमिन ओनर भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने ये ब्लॉक बना रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये मैंने बना दिए हैं ब्लॉक। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसी तरह से ब्लॉक बने होते हैं। ठीक है, ये दोबारा से फिर बन रहे होते हैं इसी तरीके से। ठीक है, दुनिया भर के तमाम डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वो ब्लॉक बनाते हैं, उसे कहते हैं ब्लॉक। तो वो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों यहाँ पे यह है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे गूगल पड़ा हुआ है, ठीक है, आप लोगों के सामने। यहाँ पे फेसबुक है और यहाँ पे है फारसेज। ठीक है, ये सारे जो हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिए गए हैं। अब मैं कहता हूँ कि गूगल को यार 1-2 महीने के बाद गूगल बंद हो रहा है, तो आप लोग कहते हैं यार आपका दिमाग ख़राब है, गूगल कभी बंद होगा। तो मैं कहता हूँ यार फेसबुक 2 दिन के बाद ख़त्म हो रहा है, बंद हो रहा है, तो आप कहते हैं आपका दिमाग ख़राब है, अपनी इलाज करवाओ। ठीक है, फेसबुक कभी बंद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो क्यों बंद नहीं होते हैं, वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिए हैं। ठीक है, वो कभी बंद नहीं होंगे। तो सेम इसी तरीके कार से फारसेज भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया गया है। अब आप चाहते हैं कि यार मैं फारसेज को बंद करना चाहूँ। ठीक है, कोई भी दोस्त हो, कोई भी बंदा वो कहता है कि मैं अब फारसेज को बंद करता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले एक बंदे के पास तो 2 के पास जाता है, यहाँ पे एक ब्लॉक को तोड़ता है। ठीक है, ये ब्लॉक इसने तोड़ दिया, ये दूसरा भी इसने तोड़ दिया, तीसरा भी इसने तोड़ दिया। तो होता क्या है, ऊपर से दोबारा से इसी तरतीब से ब्लॉक बने हो रहे होते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों में डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसी तरह तरीक़ेकार से ब्लॉक बने हो रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई भी इसी तरतीब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फारसेज हो या फेसबुक हो या गूगल हो, कोई भी हो, उसे बंद नहीं कर सकते। क्यों बंद नहीं कर सकता, वजह यही है कि इसी तरतीब से दोबारा से ब्लॉक बने हो रहे होते हैं। ठीक है, वो अगर एक ब्लॉक को तोड़ भी देता है, 2 को तोड़ देता है, 3 को तोड़ देता है, तो दोबारा से उसी तरतीब से ब्लॉक बने हो रहे होते हैं, वो दोबारा फिर कनेक्ट होते हैं। तो उसे तोड़ना आसान नहीं है, कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 2-3 चीज़ें आपको समझ आई होंगी। सेंट्रलाइज्ड क्या है, कोई भी चीज़ जिसमें कोई एडमिन ओनर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, उसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड। और दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज्ड, कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा हो। नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि यार फेसबुक का कोई एडमिन है, गूगल का कोई एडमिन है, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरतीब से फारसेज भी वर्क कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया गया है और इसी तरतीब से वर्क कर रहा है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। तो उस पर वर्क करने के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए, ये देखें, टोकन पॉकेट आप लोगों ने डाउनलोड करना है। ठीक है, इस पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने का तरीकाकार मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप
नीचे कमेंट में बता दें कि आप इंटरेस्ट हो, तो आप लोगों को तरीक़ेकार बता दूंगा। और व्हाट्सअप का नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप व्हाट्सअप को ग्रुप को ज्वाइन करें और मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें अगर आप फारसेज के लिए इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आप लोगों के पास टोकन पॉकेट वॉलेट होना चाहिए। तो टोकन पॉकेट में आप लोगों के सामने यहाँ पे मेरे फिलवक्त $1 पड़े हुए। ठीक है, जो जब भी मैं चाहूँ ये डॉलर अपना विथड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मेन इसका फ़ायदा जो है वो ये है कि कोई भी आपकी कमाई को रोक नहीं सकता। ठीक है, जब भी आप पहले एंट्री ले जाएंगे आपके पास 900-950 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड में आ जाएंगे, सेकंड्स में आप उसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि आप लोगों को किसी थर्ड इन्वॉल्व पार्टी की ज़रूरत है, कि कोई एडमिन होता है या ओनर जो आपके विड्रा को रोक दे, तो ऐसी कोई सीन नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले फ़र्ज ये देखिए, यहाँ आप लोगों को ऊपर नज़र भी आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये है स्मार्ट चेन फॉर योर ओन डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता। ये एक स्टेबल कॉइन फारसेज के एक स्टेबल कॉइन BUSD पे वर्क कर रहा है। ठीक है, BUSD, बी का मतलब है बिनांस, USD का मतलब है डॉलर। BUSD से मराद है बिनांस का डॉलर। ये बिनांस के डॉलर पे वर्क कर रहा है। तो बिनांस भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि बिनांस भी एक तरह से एक वॉलेट है, उसे भी कोई बंद नहीं कर सकता, वो भी एक स्टेबल है। यहाँ पे आप लोगों को देख रहे होंगे सबसे पहले है X3। यहाँ पे मैंने $50 अर्न किए हैं और मैंने इस पे 1 2 3 4 लेवल ओपन किए हुए हैं। ये देखें 50 BUSD मैंने अर्न किए हैं, ये लेवल मैंने ओपन किए हैं 4। ठीक है, यहाँ पे टोटल लेवल जो आप लोग देख लेंगे ये वाला, तो टोटल ये लेवल यहाँ पे हैं 12। इसमें से मैंने सिर्फ 4 ओपन किए हैं और ये है X3। यहाँ पे आप लोगों ने टीम बनाना है। फारसेज में ये नहीं है कि आप लोगों ने खामखा टीम बनाना ही बनाना है। अगर आपसे टीम नहीं भी बनेगी ना तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को फ्री की अर्निंग भी मिलेगी। तो ये देखें यहाँ पे है X4, यहाँ से मैंने अर्न किया है $20 और यहाँ पे मैंने स्लॉट ओपन किए हैं सिर्फ 3। तो ये $20 जो मुझे मिले हैं ये फ्री के मिले हैं। फ्री का मतलब ये है कि आप जिसके लिंक से भी ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो उसकी टीम में ज्वाइनिंग होगी या उसकी टीम की टीम में ज्वाइनिंग होगी, तो वहाँ से आप लोगों को फ्री की अर्निंग मिलेगी। अब कुछ दोस्त पूछते हैं कि यार फ्री की अर्निंग तो मिलेगी, रोज़ाना कितने मिलेगी? भाईजान रोज़ाना की बुनियाद पर या नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है कि रोज़ाना आपको $10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 40 मिलेंगे। ठीक है, तो ये है ज्वाइनिंग के हिसाब से। जब भी कोई ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि जब भी कोई बंदा ज्वाइन होता है तो उसका सारे के सारा आपको ही मिलता है। ठीक है, टीम है आखिर, टीम सबको मिलना ही मिलना है फ्री की अर्निंग। ठीक है, एक दिन आपको आएगी तो मिसाल के तौर पर एक बंदे की टीम में 15 बंदे हैं। ठीक है, तो एक दिन आपको है कि 15 दिन जब न्यू ज्वाइनिंग होंगे तो वो 15 बंदे को भी जाएगी। ये नहीं है कि सिर्फ आपको ही आएगी, लेकिन यहाँ पे फ्री की अर्निंग आप लोगों को मिलेगी। आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं फारसेज BUSD और गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि फारसेज BUSD क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास टोटल लेवल होते हैं 4। यहाँ पे पहला लेवल है X3 आप लोग देख रहे होंगे, उसके बाद है X4, उसके बाद है XXX, उसके बाद है X गोल्ड। तो आप लोगों ने सिर्फ X3 में टीम बनाना है। अगर आप टीम बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं तो कोई बात नहीं है, टीम बनाने की कोई लाजमी नहीं है कि आपने टीम बनाना ही बनाना है। आपने ये स्लॉट ओपन करना है, आप स्लॉट ओपन कर दें, आपको फ्री की अर्निंग आएगी। कोई भी आपका टीम नहीं हो कोई भी बात नहीं है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को X4 से भी आप लोगों को फ्री की अर्निंग मिलेगी, XXX से भी आप लोगों को फ्री की अर्निंग मिलेगी और X गोल्ड से भी आप लोगों को फ्री की अर्निंग मिलेगी। सिर्फ आपको X3 से फ्री की अर्निंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों ने टीम बनाना है। अगर आप टीम बनाएंगे तो टीम की तरफ से आप लोगों को फ्री की अर्निंग मिलेगी।
अगर आपने एक बंदे से ज्वाइन करवाया, उस बंदे ने आगे एक बंदे से ज्वाइन करवाया, ठीक है, तो उस आगे वाले बंदे की आपको अर्निंग यहाँ X3 में मिलेगी, लेकिन यहाँ से आप लोगों को फ्री की अर्निंग नहीं मिलेगी। अपने अपलाइन की तरफ से आप लोगों को फ्री की अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बाकी जो 3 लेवल्स हैं, X4 है, XXX है, X गोल्ड है, यहाँ से आप लोगों को फ्री की अर्निंग मिलेगी। तो जब इसके लिए आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए आपके पास 10 BUSD होना चाहिए और $2 BNB, ठीक है। टोटल $12 से आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो पाकिस्तानी PKR में बात करें तो 2600 से आप लोगों की ज्वाइनिंग इसमें एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप लोग इस पे मेहनत करोगे तो आपकी कमाई को रोक कोई भी नहीं सकता इस सिस्टम में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई एडमिन, कोई ओनर नहीं होता है, कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये ऑटोमेटिकली काम करता है। ऑटोमेटिकली काम करने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक है। जब भी आप एंट्री ले गएंगे सेकंड में आपके पास, एक ही सेकंड में जब वहाँ से एंट्री होगी बंदे की, यहाँ आपको 950 रुपये पहले एंट्री पे मिल जाएंगे, ठीक है। जब भी मिलेंगे आप उसी टाइम वो विथड्रा अपना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड्स में आपकी विथड्रा आपको मिल जाती है। हर कोई दोस्त कहता है कि यार कोई भी ऐसी कंपनी बता दें जहाँ पे मुझे मतलब कोई लिमिट ना हो विथड्रा की। एक तो है लिमिट, यहाँ पे लिमिट नहीं है कि आपने $2 मतलब अर्न किए हैं तो आपके वो आप विथड्रा नहीं कर सकते हैं। $5 से कम विथड्रा नहीं होता है, या $8, $10, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जितने भी डॉलर्स होंगे आप वो अपना उसी टाइम चेंज कर सकते हैं PKR में, ठीक है, निकाल सकते हैं, विथड्रा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखें यहाँ पे इस बंदे को जमा 5 BUSD मिले हैं 4 मिनट पहले, ठीक है। इसको 5 BUSD 4 मिनट पहले X3 में। तो इसी तरह से यहाँ पे एक न्यू ज्वाइनिंग हो गया है, यहाँ पे एक्टिव किया है इसने, एक बंदे ने XXX को, यहाँ पे एक बंदे को 5.6 BUSD X3 से मिले हैं, 2.4 BUSD X में 20 BUSD भी मिले हैं, ठीक है। 20 BUSD कितने बनते हैं? 20 BUSD की बात करें तो तकरीबन ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं 4000, ठीक है। तो 4000 भी आपको 1 मिनट में मिल सकते हैं, ये वो सिस्टम है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फारसेज की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को फारसेज की समझ आए तो आप लोग ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि इसमें ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो सारा डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आप लोगों को वर्क करने का तरीक़ाकार बताया कि इसमें वर्क कैसे होता है। यहाँ पे नॉन वर्किंग यानी कि फ्री की अर्निंग आपको कैसे मिलेगी, आपको ज्वाइनिंग के वक्त आपके पास कितने लेवल्स ओपन हो जाएंगे, तो ये बात मैंने किया। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी कि सेंट्रलाइज्ड क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड क्या है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो फारसेज जो है ना ये डिसेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया गया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इसके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कभी ये बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये जब भी आप 2600 से इसमें एंट्री करोगे तो ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए खुल जाएगी, ठीक है, ये लेवल्स। तो लाइफ टाइम के लिए भी आप इसमें अर्निंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये देख रहे हैं आप लोग X3 में मैंने 4 स्लॉट ओपन किया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 4 स्लॉट ओपन करें, ठीक है। तो आप जब भी एंट्री करेंगे तो आपको 2600 से ही इसमें एंट्री करना है, ठीक है। 2600 एंट्री लगाने के बाद आप लोगों की मर्ज़ी है आप इस पर मज़ीद इन्वेस्ट करें या ना करें। 2600 से आपके लिए लाइफ टाइम के लिए आपका काम चल जाएगी, ठीक है। तो आप अगर आप मज़ीद इस पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। जितना आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा कमाओगे। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो लाइफ टाइम के लिए 2600 भी आपने आपके काफ़ी हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को फारसेज की समझ अच्छी तरह से आई होगा। अगर मज़ीद भी आप लोगों का कोई सवाल बाकी है तो आप कांटेक्ट पे रब्ता करके पूछ सकते हैं कि इसमें ये सवाल मेरा बाकी है अभी तक, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। बाकी ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि एक मज़ा ये भी है, यहाँ पे आप किसी भी बंदे की, ठीक है, ID डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिस्टर लाडो जिसने इस सिस्टम को जो मुतारिफ़ करवाया, ठीक है, बनाया,
तो उसकी मैं अब आईडी आप लोगों को दिखाता हूँ। उसकी आईडी नंबर 1 है, ठीक है। आईडी नंबर 1 उसने क्यों बनाया, तो जब उसने इस चीज़ को, इस सिस्टम को, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया तो वो भी इसका एडमिन नहीं रहा, ठीक है। तो क्या है, वो भी अब हमारी तरह एक मेंबर बन के काम कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ये देखें, इसने X3 में सारे स्लॉट ओपन किए हैं, X4 में भी सारे हैं, XXX में भी सारे हैं और X गोल्ड में भी सारे स्लॉट ओपन किए हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब इसके अर्निंग की तरफ। ये देखें, इसने 1647 USD जो 20 घंटे में ही अर्निंग की है। और टोटल अर्निंग की बात करें तो इसकी ये है क्या, इधर सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 92,04,631, ठीक है। इसने टोटल यहाँ से इतने USD अर्न किए हैं, डॉलर। तो अब 92,46,31, ठीक है। 1 मिनट, 92,46,31। यहाँ पे मैं आप लोगों को ले जाता हूँ कैलकुलेटर पे, 42,96,31, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर्स पे ले जाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे कैलकुलेटर्स यहाँ पे है, ठीक है। 42,96,71। 1 मिनट, यहाँ पे आप इसे तकसीम कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। बीतालीस 96,71, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर का थोड़ा सिस्टम ख़राब है, ठीक है। तो आप लोग खुद भी इसे ज़रब दे सकते हैं, ठीक है। 42,96,71 को आप लोग डॉलर्स मिले हैं इसको, 42,96,71, तो इसे आप ज़रब दें 190 से। फी डॉलर 190 क्या है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने इस सिस्टम से कितना अर्न किया, कितने लाखों में इसने अर्निंग की है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है भाईजान, इस सिस्टम में कोई भी आइडिया आप खुद ही अपने हाथों से डाल के इसमें चेक कर सकते हो कि उसने कितना अर्न किया। यहाँ पे ये आप लोगों को शो हो रहा होगा एग्जांपल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग किसी की भी आईडी को खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उसकी टीम कितनी है, उसने अर्न कितना किया है इस फारसेज से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की इस वीडियो में फारसेज की समझ अच्छी तरह से आई होगी। अगर मज़ीद भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।